Hello students of class 7. Today we are going to start your chapter number 7 of your politics, that is markets around us. स्टूडेंट्स, आज हम आपके पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 7 मार्केट्स अराउंड अस के हमारे आसपास में जो मार्केट्स होते हैं, जो बाज़ार होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हम बहुत सारी चीज़ें मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं, लाइक वेजिटेबल, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे जो द लिस्ट ऑफ गुड्स जो कि हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, वो रियली क्या होती है, बहुत ही लॉन्ग होती है और कभी ख़त्म नहीं होती, कि जब भी हम लेने जाते हैं हमको वो मिल जाती है ना। हमारी डेली की जो ज़रूरतें होती है उसमें बहुत सारे के जो मार्केट होते हैं वहाँ पर हम जाते हैं डेली की ज़रूरतों का सामान लेने के लिए। उसमें शॉप्स होती है, कोई स्टॉल हो सकती है हमारे आसपास की, कोई वीकली मार्केट हो सकता है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकता है या मॉल हो सकता है। हम सभी जगहों से चीज़ें लेकर आते हैं। तो बस हम इन्हीं मार्केट्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे यहाँ तक चीज़ें पहुँचती है, वो कैसे बेचते हैं, कैसे बायर्स तक पहुँचती है, और फिर ये बायर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, सेलर्स कौन होते हैं, और इन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वीकली मार्केट। क्या पढ़ते हैं? वीकली मार्केट। अ वीकली मार्केट इज नेम्ड सो बिकॉज इट इज़ हेल्ड एवरी वीक ऑन अ स्पेसिफिक डे। वीकली मार्केट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये हर सप्ताह के किसी खास दिन को होता है, इसलिए। देर आर नो परमानेंट शॉप्स इन वीकली मार्केट। ये जो वीकली मार्केट होता है इसमें कोई परमानेंट शॉप नहीं होती है। ट्रेडर्स सेटअप शॉप फॉर द डे एंड देन इन द इवनिंग क्लोज देम अप। पूरे दिन अपनी शॉप सेटअप कर लेते हैं वो, और शाम को फिर वो क्या कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। द नेक्स्ट डे दे में सेटअप एट अ डिफरेंट प्लेस, और अगले दिन वो किसी और जगह पर अपनी शॉप लगाते हैं। इन इंडिया देर आर थाउजेंड ऑफ सच मार्केट्स। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे मार्केट्स हैं। टू फुलफिल एवरी डे रिक्वायर्ड पीपल कम हियर। यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होती है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स इन वीकली मार्केट। ये जो वीकली मार्केट होते हैं, जिनको साप्ताहिक बाजार कहते हैं, इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही सस्ती दरों पर उपलब्ध होती है। ये क्यों होती है? बिकॉज व्हेन शॉप्स आर इन परमानेंट बिल्डिंग दे इनकर अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर लाइक पेमेंट ऑफ रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स टू गवर्नमेंट, है ना। जब परमानेंट बिल्डिंग में शॉप होती है तो उनको बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, जैसे कि रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी चुकाना है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है। दे ऑल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर्स। उनको वहाँ, उनके वहाँ जो काम करते हैं उनको भी मजदूरी चुकानी पड़ती है। द वीकली शॉप ओनर्स स्टोर द थिंग्स एट होम विच दे सेल इन वीकली मार्केट। जो वीकली शॉप का जो मालिक होता है वो चीज़ों को अपने घर में स्टोर करके रखता है और फिर वो उनको वीकली मार्केट में बेचता है। मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स एंड हैंस डू नॉट नीड टू हायर वर्कर्स। ज़्यादातर जो वीकली मार्केट के जो शॉप ओनर्स होते हैं उनको उनके फैमिली वाले हेल्प करते हैं, तो इसलिए उनको वर्कर्स को हायर करने की ज़रूरत नहीं होती है। वीकली मार्केट ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग द सेम गुड्स विच मीन्स कंपटीशन एग्जिस्टिंग अमंग देम। ये जो वीकली मार्केट होते हैं उसमें एक ही टाइप की जो चीज़ें होती है उसके लिए बहुत सारी शॉप्स होती हैं, और जिससे उनकी उसकी वजह से उनमें कंपटीशन होता है। People tend to move on another shop where the same thing may be available more cheaply, or where the buyer can bargain and bring the price down if some trader were to charge a high price। कि अगर कोई दुकानदार ज़्यादा प्राइस लगा रहा है तो जो खरीदने वाला है या लोग जो हैं वो दूसरी शॉप पर चले जाते हैं जहाँ पर वही चीज़ थोड़ी कम रेट में मिलती होती है, और जहाँ बायर जो है वो बार्गेनिंग कर सकता है, मोल भाव। बार्गेनिंग का मतलब मोल भाव कर सकता है, मोल भाव कर सकता है। Daily required commodities are easily available at one place, which is one of the advantage of weekly market। वीकली मार्केट का एक ये फ़ायदा होता है कि डेली जो हमको चाहिए होती है ऐसी चीज़ें ईजिली एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाती है। Items ranging from vegetables, groceries to cloth and utensil items can be found here। यहाँ पर सब्जी से लगाकर खाने पीने के सामान से लगाकर कपड़े, बर्तन, सभी चीज़ें मिल जाती है। देर इज़ नो नीड टू गो टू डिफरेंट एरियाज टू बाय डिफरेंट थिंग्स। अलग अलग चीज़ें खरीदने के लिए अलग अलग एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। People also prefer going to a market where they have a choice and a variety of goods and products। लोग जो है वो ऐसे एक मार्केट पर जाना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, जहाँ पर उनको उनकी चॉइस की और अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स और सामान मिल जाते हैं।
अच्छा, इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि समीर सेलर ऑफ क्लोथ्स। समीर ये कपड़े बेचने वाला है। इन द वीकली मार्केट समीर इज स्मॉल ट्रेडर। समीर एक छोटा सा दुकानदार है वीकली मार्केट में। ही बाइज क्लोथ्स फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर इन द टाउन एंड सेल्स देम इन 6 डिफरेंट मार्केट्स इन अ वीक। वो एक बहुत बड़े जो ट्रेडर है टाउन में, उससे कपड़े खरीदता है और फिर इनको 6 अलग अलग मार्केट में, एक सप्ताह में 6 अलग अलग मार्केट में बेचता है। ही एंड अदर क्लॉथ सेलर मूव इन ग्रुप्स। वो और दूसरे जो कपड़े बेचने वाले हैं वो सब ग्रुप्स में जाते हैं। दे हायर अ मिंट वैन मिनी वैन फॉर दिस पर्पस। और वो क्या करते हैं, एक मिनी वैन इसके लिए हायर कर लेते हैं। हिज कस्टमर्स आर फ्रॉम विलेजेस दैट आर नियर द मार्केट प्लेस। उसके जो कस्टमर, जो ग्राहक हैं, वो गाँवों से होते हैं जो कि मार्केट प्लेस के पास होते हैं। ही डज गुड बिजनेस एट फेस्टिवल टाइम। त्योहार के टाइम पे उसका बहुत अच्छा बिजनेस होता है, जैसे कि दीपावली है, पोंगल है, उस टाइम। अच्छा, इसके बाद वीकली मार्केट के बाद आपके आसपास की जो शॉप्स होती है दुकान वाली, है ना, अ वैरायटी ऑफ गुड्स आर ऑफर्ड इन द वीकली मार्केट। अब वीकली मार्केट में बहुत सारे सामान मिलते हैं, लेकिन वी ऑल्सो बाय थिंग फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ मार्केट। दूसरे मार्केट से भी हम चीज़ें खरीदते हैं। इन आवर नेबरहुड, हमारे आस पड़ोस में जो होती है, देर आर मैनी शॉप्स, बहुत सारी शॉप्स होती हैं दैट सेल गुड एंड सर्विसेज, जो कि सामान वगैरह बेचते हैं। वी बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी। हम दूध कहाँ से खरीदते हैं, डेयरी से खरीदते हैं। ग्रोसरीज फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर, जो डिपार्टमेंटल स्टोर होती है वहाँ से हम खाने पीने का सामान खरीदते हैं। स्टेशनरी, ईटेबल और मेडिसिन फ्रॉम अदर शॉप्स एंड स्टोर्स। और स्टेशनरी शॉप से खाने पीने का सामान, ईटेबल्स और जो मेडिसिन है वो दूसरी स्टोर से। मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप। इसमें से बहुत सारी परमानेंट शॉप होती है, वाइल अदर आर रोड साइड स्टॉल। जबकि कुछ रोड साइड स्टॉल होती है, जैसे कि सच एज दैट वेजिटेबल हॉकर, जो सब्जी बेचने वाला है, मैकेनिक है, फ्रूट वेंडर है, ये सब है ना रोड साइड स्टॉल लगाते हैं। और जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर है तो वो परमानेंट शॉप होती है। ठीक है। अब सुनैना एंड काव्या वेंट टू बाय ग्रोसरीज फ्रॉम देयर नेबरहुड शॉप। सुनैना और काव्या, उनके पास में एक शॉप थी, वहाँ से ग्रोसरीज खरीदने गई। दे यूजुअली विजिट द शॉप। वो उस शॉप पर जाती रहती थी। इट वॉज क्राउडेड टुडे। आज बहुत ही भीड़ थी। द शॉप ऑनर मैनेज द शॉप ऑन हिज ओन अलोंग विथ 2 हेल्पर्स। शॉप ऑनर 2 हेल्पर्स थे उसके साथ में, और फिर वो शॉप मैनेज कर रहा था। वेन दे मैनेज टू गेट इन टू द शॉप, सुनैना डिक्टेटेड अ लिस्ट ऑफ मटेरियल आइटम टू हिम। कि जब वो शॉप के अंदर जाने के कर रहे थे, तब सुनैना ने क्या किया, एक मटेरियल की लिस्ट उसको डिक्टेट करवा दी। शी इन टर्न बिगेन आस्किंग हिज हेल्पर्स टू वे एंड पैक द आइटम्स। तो उसने अपने हेल्पर्स को कहा कि वो सामान पैक करे और उसका वजन करे। मीन वाइल काव्या लुकड अराउंड। और काव्या आसपास देख रही थी। ऑन द टॉप लेफ्ट शेल्फ देयर वर डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ डिटर्जेंट केक्स। टॉप की लेफ्ट शेल्फ थी, वहाँ पर अलग अलग टाइप के बस कपड़े धोने वाले केक थे, साबुन थे। अनादर शेल्फ है टूथपेस्ट। दूसरी शॉप में टूथपेस्ट थे, टेल्कम पाउडर थे, शैम्पू थे, हेयर ऑयल था। द डिफरेंट ब्रांड एंड डिफरेंट कलर्स लुक्ड सो अट्रैक्टिव। अलग अलग ब्रांड के जो कलर थे वो बहुत ही अट्रैक्टिव, अच्छे लग रहे थे। ऑन द फ्लोर ले अ फ्यू सेक्स। ज़मीन पर कुछ ऐसे बोरी के कट्टे वगैरह ऐसे पड़े थे। इट टुक ऑलमोस्ट 20 मिनट टू वे एंड पैक ऑल द ग्रोसरीज। लगभग 20 मिनट लगे सभी सामान को पैक करने में, वजन करने में। देन सुनैना शोड हर नोटबुक। फिर सुनैना ने उनको नोटबुक दिखाई। द ओनर नोटेड द अमाउंट ऑफ ₹1550 इन द नोटबुक एंड गेव इट बैक। सुने ऑनर ने क्या किया, उसमें अमाउंट नोट कर दिया और वापस दे दी। द अमाउंट वॉज ऑल्सो नोटेड इन हिज बिग रजिस्टर। उसके बड़े से रजिस्टर में भी अमाउंट नोट कर लिया गया था। देन सुनैना टुक द हैवी बैग आउट ऑफ शॉप। फिर सुनैना वो भारी भारी बैग शॉप से बाहर लेकर आ गई। हर फैमिली विल पे फॉर द परचेज इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। उसकी फैमिली जो है वो अगले मंथ की जो फर्स्ट वीक आएगा उसमें वो जो परचेज किया है उसके लिए पे कर देगी। इन मैनी वेज शॉप इन द नेबरहुड आर वेरी यूजफुल। बहुत तरीक़ों से आसपास की जो शॉप होती है वो यूज़फुल होती है। वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक एज दे आर नियर आवर होम। क्योंकि वो हमारे घर के आसपास में हुई होती है, इसलिए हम किसी भी दिन, सप्ताह के किसी भी दिन वहाँ पर जा सकते हैं। जनरली these shops also provide goods on credit as the buyer and seller are known to each other. जनरली ये शॉप उधार पर भी सामान देते हैं, क्योंकि खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर द परचेज लेटर, कि आपने जो परचेज किया है उसके लिए आप बाद में चुकाओगे।
फॉर इंस्टेंस एज वी सा इन सुनैना's केस, जैसे हमने सुनैना के केस में देखा कि उसने सारा सामान खरीदा और नोट अमाउंट नोट करवा लिया जो उसकी फैमिली बाद में देगी. It might have come to your observation that there are different kinds of sellers even in the neighborhood markets. कि आपने ये भी ऑब्जर्वेशन किया होगा कि अलग अलग सेलर्स जो है वो आपके आसपास के मार्केट में होंगे. सम ऑफ देम सेल देयर गुड्स ऑन द रोड साइड एंड अदर है परमानेंट शॉप. कुछ उनमें से अपना सामान बिल्कुल रोड साइड पे स्टॉल लगाकर बेचते हैं, जबकि कुछ जो है वो परमानेंट शॉप लगाकर बेचते हैं. जैसे कि सिटी मॉल एक 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है. काव्या एंड सुनैना वर एंजॉइंग गोइंग अप एंड डाउन इन द लिफ्ट. वो ऊपर लिफ्ट में ऊपर आने जाना उनको अच्छा लग रहा था, वो एंजॉय कर रही थी. इट सीम्ड एज इफ इट वॉज मेड ऑफ ग्लास एंड दे वर एबल टू सी आउटसाइड एज दे वेंट अप. तो ऐसा लग रहा था कि वो जो है ग्लास से बना हुआ है उससे बाहर देख पा रही है. इट वॉज फैसिनेटिंग टू सी सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप्स लाइक आइसक्रीम, burger, pizza and other food shops, shops full of home appliances, footwear and leather item as well as book shops. कि ये सब दिख रहा था कि बहुत सारी अलग अलग टाइप की शॉप, आइसक्रीम वाली, पिज़्ज़ा वाली, होम अप्लायंस वाली, फुटवेयर वाली, ऐसी सारी शॉप जो है वो दिख रही थी. दे एंटर्ड ब्रांडेड रेडीमेड क्लोथ्स शॉप वाइल रोमिंग अबाउट ऑन द थर्ड फ्लोर. जब वो थर्ड फ्लोर पर जा रही थी तब उन्होंने एक ब्रांडेड रेडीमेड की शॉप में एंटर किया. Security guard looked at them as if he wanted to stop them but he did not say anything. सिक्योरिटी गार्ड उनको ऐसे देखता है कि जैसे वो उनको रोकना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है. दे लुक्ड एट सम ड्रेसेस एंड देन लुक्ड एट द प्राइस टैग. वो कुछ ड्रेसेस देखती हैं और फिर उसका प्राइस टैग देखती हैं. नन ऑफ देम वॉज लेस देन ₹2000. उनमें से कोई भी ₹2000 से कम नहीं थी. विच वॉज इक्वल टू द 5 टाइम द वीकली मार्केट प्राइस, जो वीकली मार्केट के प्राइस का 5 गुना ज़्यादा था. सुनैना विस्पर्ड टू काव्या. सुनैना काव्या के कान में धीरे से कहती है, वी शुड गो टू अनदर शॉप विच हैज़ गुड क्वालिटी रेडीमेड क्लोथ एज मोर रीजनेबल प्राइसेस. कि हमको दूसरी शॉप पे जाना चाहिए जहाँ पर अच्छे रेडीमेड कपड़े भी मिल जाए और सही दाम पर मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर जो है प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा थी. फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स. जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स में क्या होता है, वहाँ पर परचेज एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो जो शॉप्स हैं, ये जो मॉल है वो महंगे भी होते हैं. टिल नाउ वी हैव सीन 2 काइंड ऑफ मार्केट प्लेस. अभी तक हमने 2 तरीके के मार्केट प्लेस देखे, वीकली मार्केट एंड मार्केट इन अवर नेबरहुड, और हमारे आसपास का मार्केट. अब कुछ अदर मार्केट्स भी होते हैं अर्बन एरिया में जिसमें बहुत सारी शॉप्स होती है, जिसको कि पॉपुलरली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है. In many urban areas, there are large multi-storied air-conditioned buildings with shops on different floors known as malls. जैसे आपने उदयपुर में सेलिब्रेशन मॉल, लेक सिटी मॉल देखा होगा, है ना, उसी टाइप से. कि उसमें क्या होता है, बहुत सारी बिल्डिंग होती है, एयर कंडीशन, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग बहुत सारी शॉप्स हैं, है ना. तो इनको क्या कहते हैं, मॉल्स कहते हैं. इन दीज अर्बन मार्केट्स बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स आर अवेलेबल. ये जो मॉल वाले जो मार्केट्स होते हैं, इसमें ब्रांडेड चीज़ें भी मिलती हैं और नॉन ब्रांडेड भी मिलती हैं. एज यू हैव रीड इन द चैप्टर ऑन एडवर्टाइजिंग, ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव, ऑफन प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी. कि जैसे आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि एडवर्टाइजिंग जो है उसकी वजह से ब्रांडेड जो गुड्स है, ब्रांडेड जो चीज़ें होती है वो महंगी होती है, क्योंकि वो उनको एडवर्टाइजिंग में प्रमोट किया जाता है और उनको दावा किया जाता है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है. द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट्स सेल देम इन लार्ज अर्बन मार्केट एंड एट टाइम्स थ्रू स्पेशल आउटलेट्स. और कंपनीज जो होती है, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको बड़े जो अर्बन मार्केट्स होते हैं वहाँ पर बेचती है स्पेशल आउटलेट के थ्रू. ओनली फ्यूअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड गुड. ये जो ब्रांडेड जो चीज़ें होती है, सिर्फ कुछ ही लोग उसको ले पाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड. और नॉन ब्रांडेड जो सामान होता है उसको सभी ले पाते हैं. फिर आता है आपका चेन ऑफ मार्केट्स. चेन ऑफ मार्केट्स, यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट मार्केट्स फ्रॉम वेयर वी बाय गुड इन प्रीवियस सेक्शन. पहले आपने अभी देखा है कि बहुत सारे मार्केट्स होते हैं जहाँ से हम सामान खरीदते हैं. फ्रॉम वेयर डज शॉप ओनर्स प्रोड्यूस देयर गुड्स. अच्छा, शॉप ओनर्स कहाँ से लेते हैं अपना सामान. गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, ऑन फार्म्स एंड इन होम्स. ये जो सामान है वो फैक्ट्रीज में बनता है, खेतों में बनता है ना, फार्म्स में बनता है और घरों में बनता है. बट वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म और फ्रॉम द फैक्ट्री. लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ से बाय खरीद नहीं सकते हैं फैक्ट्री से और फार्म से.
द प्रोड्यूसर्स वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग अ स्मॉल क्वांटिटीज सच एज 1 प्लास्टिक मग और 1 किलो ऑफ वेजिटेबल्स। ये जो प्रोड्यूसर होते हैं वो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में सेल करना पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि 1 मग दे दिया, 1 किलो सब्जी दे दी, है ना, इस टाइप से ये पसंद नहीं करते हैं। द ट्रेडर्स आर द पीपल हु लिंक द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर। ट्रेडर जो होता है, दुकानदार जो होता है, वो प्रोड्यूसर और जो फाइनल कंज्यूमर होता है उन दोनों को जोड़ता है, उन दोनों के बीच में कड़ी होता है। इट इज़ एन लार्जर क्वांटिटीज इन दैट द होल सेल ट्रेडर फर्स्ट बाय गुड्स। जो पहला जो होल सेल ट्रेडर जो होता है, पहले वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल है द वेजिटेबल होल सेल ट्रेडर। जो वेजिटेबल सब्जियों का जो होल सेल दुकानदार होता है, विल नॉट बाय अ फ्यू किलो ऑफ वेजिटेबल। वो कुछ किलो सब्जियां नहीं खरीदता है, बल्कि बट विल बाय इन लार्ज। वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदता है, जैसे कि 25 to 100 किलो, विच आर देन सोल्ड टू अदर ट्रेडर्स, जो बाद में दूसरे दुकानदारों को बेच दिया जाता है। इन दीज मार्केट्स बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स। इन मार्केट्स में, होलसेल मार्केट जो होता है, इसमें खरीदना और बेचना जो होता है वो दुकानदारों के बीच ही होता है। इट इज़ थ्रू दीज चेन्स ऑफ ट्रेडर्स दैट गुड्स रीच डिस्टेंट प्लेसेस। और इन्हीं चेन ऑफ ट्रेडर्स की वजह से द्वारा ही सामान जो है वो दूर दूर की जगहों पर पहुंचता है। द रिटेलर इज़ द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स दिस टू कंज्यूमर। रिटेलर वो दुकानदार होता है जो फाइनली सबसे लास्ट में क्या करता है, कंज्यूमर को यानी ग्राहक को ये सामान सेल करता है, बेचता है। दिस कुड बी अ ट्रेड इन अ वीकली मार्केट। ये जो है वो ट्रेडर दुकानदार वीकली मार्केट का दुकानदार भी हो सकता है, अ शॉप इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला भी हो सकता है, और जो पास पड़ोस का जो होकर होता है वो भी हो सकता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अब समझते हैं। देयर आर एरियाज फॉर होलसेल मार्केट इन एवरी सिटी। हर एक सिटी में होलसेल मार्केट के लिए एरिया होता है। दिस इज वेयर गुड्स फर्स्ट रीच एंड आर देन सप्लाइड टू अदर ट्रेडर। ये वो जगह होती है जहाँ पर सबसे पहले सामान पहुँचता है, फिर दूसरे जो दुकानदार है वहाँ उनको सप्लाई किया जाता है। द रोड साइड हॉकर परचेज अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम फ्रॉम अ होलसेल ट्रेड इन द टाउन। जो रोड साइड वाला जो होकर होता है, वो जो होलसेल ट्रेडर होता है टाउन में, उससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्लास्टिक का सामान खरीदता है। ही माइट हैव बॉट दिस फ्रॉम अनदर। वो जो है वो दूसरे से खरीदता है, बिग होलसेल ट्रेडर से खरीदता है। सिटी में टाउन वाला सिटी वाले होलसेल ट्रेडर से खरीदता है। द सिटी होलसेल ट्रेडर वुड हैव बॉट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम फ्रॉम द फैक्ट्री। और सिटी वाला जो होलसेल ट्रेडर होता है वो फैक्ट्री से खरीदता है और उनको गोडाउन में स्टोर करके रखता है। इन दिस वे द चेन ऑफ मार्केट इज सेटअप। और इसी तरीके से मार्केट की चेन सेटअप हो जाती है। जैसे कि आप मान लो कि जो वीकली मार्केट वाला है, ठीक है, वो टाउन वाले से खरीदेगा, टाउन वाला सिटी वाले से खरीदेगा, सिटी वाला फैक्ट्री से खरीदेगा। तो ऐसे करके ये एक चेन बनती जा रही है। ये वीकली वाला, ठीक है, ये टाउन वाला, ये सिटी वाला, और ये फैक्ट्री। तो इस तरीके से क्या होती जा रही है, एक चेन ऑफ मार्केट बन जाती है। द चेन ऑफ मार्केट रिमेन हिडन थ्रू विच दीज गुड्स ट्रेवल बिफोर द रीच अस व्हेन वी परचेज। ये जो चेन ऑफ मार्केट होती है ये छुपी ही रहती है, क्योंकि ये सामान जो ट्रेवल करता है हम तक पहुंचने से पहले, तब तक चेन ऑफ मार्केट छुपी रहती है। अच्छा, असलम ये एक सिटी का होलसेलर है, ठीक है। असलम इज वन ऑफ द होलसेल ट्रेडर हु परचेज इन बल्क, जो बल्क में परचेज करता है। हिज बिजनेस स्टार्टेड अराउंड 2 o'clock इन द मॉर्निंग। उसका जो बिजनेस है सुबह 2 बजे से स्टार्ट हो जाता है। व्हेन वेजिटेबल रीच द मार्केट, जब सब मार्केट में सब्जियां आती है। दिस इज द टाइम व्हेन द वेजिटेबल मार्केट और मंडी स्टार्ट बजिंग विथ एक्टिविटी। ये वो टाइम होता है जब मंडी स्टार्ट होती है। द वेजिटेबल कम्स इन ट्रक्स, मेटाडोर्स, ट्रैक्टर, ट्रॉलीज फ्रॉम फार्म्स बोथ नियर एंड फार। सब्जियां ट्रकों में, मेटाडोर में, ट्रैक्टर में, है ना, आस पड़ोस से, दूर से, है ना, खेतों से आती है। सून द प्रोसेस ऑफ ऑक्शन बिगन। फिर ऑक्शन यानी कि नीलामी होती है। असलम पार्टिसिपेट इन दिस ऑक्शन। असलम भी इस ऑक्शन में हिस्सा लेता है। एंड डिसाइड व्हाट ही विल बाय। और निर्णय लेता है कि वो क्या खरीदेगा। टुडे, आज, जैसे कि एग्जाम्पल, ही बॉट 5 क्विंटल ऑफ कॉलीफ्लावर। उसने 5 क्विंटल गोभी खरीदी, 10 क्विंटल ऑनियन खरीदे, है ना। ही हैज़ अ शॉप इन द मार्केट वेयर ही स्टोर द वेजिटेबल। उसके मार्केट में शॉप है जहाँ पर वो सब्जियों को स्टोर करके रखता है, जिसे वो खरीदता है।
फ्रॉम हियर ही सेल टू हॉकर्स, यहाँ से वो छोटे छोटे हॉकर्स को और शॉपकीपर को बेचता है, हु स्टार्ट कमिंग टू द मार्केट अराउंड 6 in the morning। ये छोटे छोटे ये जो हॉकर और शॉपकीपर होते हैं वो लगभग सुबह के 6 बजे जो है मार्केट में आते हैं। they have to organize their purchase so that they can start their shop around 10 in the morning for the day। और वो अपनी परचेज को ऑर्गेनाइज करते, जो भी खरीदारी करनी होती है करते, ताकि वो सुबह 10 बजे अपनी जो दुकान है वो स्टार्ट कर पाए। अच्छा, उसके बाद एवरीवेयर जो मार्केट होते हैं, मार्केट्स एवरीवेयर। टिल नाउ वी हैव सीन डिफरेंट मार्केट, अभी तक हमने बहुत सारे मार्केट देखे। कौन कौन से? जैसे अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल वेराइटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जहाँ पर लोग खरीदते हैं बेचते हैं बहुत सारे अलग अलग सामान। दीज मार्केट वर्क इन पर्टिकुलर मैनर, ये एक मैनर से काम करते हैं और एक टाइम पर होते हैं, एंड आर लोकेटेड इन स्पेसिफिक लोकेलिटी, और स्पेसिफिक एरिया में, स्पेशल एरिया में लोकेट होते हैं। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट वन हैज़ टू गो टू द मार्केट टू परचेज गुड्स। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा किसी को मार्केट जाकर सामान खरीदना हो। यू कैन प्लेस ऑर्डर फॉर अ वैरायटी ऑफ थिंग्स थ्रू द फोन एंड दीज डेज थ्रू द इंटरनेट। आप सामान का जो ऑर्डर है वो आप फ़ोन के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा भी दे सकते हैं। एंड द गुड्स आर डिलीवर्ड एट योर होम विद इन अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट, और एक टाइम लिमिट के अंदर सामान आपके घर पहुंच जाता है। यू मे हैव नोटिस सेल्स एंड मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स वेटिंग फॉर डॉक्टर्स इन क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम्स। आपने देखा होगा कि सेल्स एंड मार्केटिंग जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डॉक्टर्स के क्लिनिक के बाहर, नर्सिंग होम में, उनको देखा होगा इंतज़ार करते हुए। सच पर्सन्स आर ऑल्सो एंगेज इन सेलिंग ऑफ गुड्स, therefore it is not necessary that only through shops buying and selling take place, it may be done in different ways। और इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ दुकानों से ही सामान खरीदो और बेचो, ये और भी अलग तरीक़ों से भी आप कर सकते हो। वी ईजिली रिकॉग्नाइज द मार्केट्स दैट वी लुक टिल नाउ, हम ये तो आसानी से पहचान सकते हैं कि अभी तक हमने जो मार्केट देखे हैं, देर आर मार्केट्स दैट वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ, और कुछ लेकिन जो मार्केट है जिनसे हम अवेयर नहीं है, बिकॉज a large number of goods are bought and sold there that we don't use directly, कि जिनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पर भी बहुत बड़ा सामान जो खरीदा और बेचा जाता है। इसीलिए कुछ मार्केट ऐसे भी है जो हमने जिनसे हम अवेयर नहीं है, जो हमें पता नहीं है। जैसे कि एग्जांपल, फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स दैट ही परचेजेस फ्रॉम स्पेशल शॉप इन द सिटी एंड दे इन टर्न गेट देम फ्रॉम फैक्ट्रीज, है ना। जैसे कि किसान जो होता है, जो फर्टिलाइज़र यूज़ करता है फसल उगाने के लिए, वो उसको सिटी में स्पेशल शॉप होती है उससे खरीदते हैं, है ना। और जो सिटी वाले जो है वो फैक्ट्रीज से खरीदते हैं। अ कार फैक्ट्री परचेज इंजन, गियर, पेट्रोल टैंक, एक्सेल, व्हील एट्सेट्रा फ्रॉम वेरियस अदर फैक्ट्रीज। एक कार बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो दूसरी फैक्ट्रियों से अलग अलग सामान कार के खरीदती है। वी डोंट यूजुअली सी all the buying and selling, but only the final product like car in the showroom, branded clothes in the boutique and outlets। कि हम यूजुअली नहीं देखते कि सारी खरीदारी और बेचनी जो हुआ, लेकिन हम क्या देखते हैं, ओनली जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जैसे कि कार का सामान हमने अलग अलग जगहों से खरीदा होगा वो नहीं, हमने जो कार शोरूम में देखी वो फाइनल प्रोडक्ट, है ना। तो इनडायरेक्टली भी हमने खरीदारी तो करी ना कार के सामान, लेकिन हमारी तरफ से किसी और ने करी। अब देखो मार्केट्स एंड इक्वलिटी। वी गॉट टू नो अबाउट शॉप ओनर इन अ वीकली मार्केट एंड दोज इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन दिस चैप्टर। हमने, है ना, शॉप के दुकानदार मालिक देखे जो वीकली मार्केट में थे और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में थे। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सभी आपस में एक दूसरे से बहुत अलग है। वन इज स्मॉल ट्रेडर विथ लिटिल मनी टू रन द शॉप, वेयर इज द अदर इज एबल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप द शॉप। कि एक जो है दुकानदार छोटा है जिसके पास कम पैसा है दुकान चलाने के लिए, जबकि दूसरी तरफ जो दुकानदार जो है शॉप वाला उसके पास ज़्यादा पैसा है। अनइक्वल अमाउंट्स आर अर्नड बाय देम, और उनको जो पैसा जो कमाते हैं वो भी बराबर नहीं होता है। वीकली मार्केट ट्रेडर अर्न लिटिल, जो वीकली मार्केट वाला जो छोटी दुकान वाला दुकानदार होगा वो थोड़ा कमाएगा एज कम्पेयर टू प्रॉफिट ऑफ रेगुलर शॉप ओनर, जो रेगुलर शॉप का मालिक होगा वो ज़्यादा कमाएगा इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली बायर्स आर डिफरेंटली प्लेस, इसी तरीके से खरीदने वाला भी अलग अलग जगहों से आते हैं। देर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट, है ना, कि इसमें से बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो सस्ते से सस्ता भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। गुड्स
while others are busy shopping in malls. Therefore, whether we can be buyers or sellers in these different markets depend among other things on the money that we possess, है ना। कि सामान जो कि शॉपिंग मॉल से खरीदने में बिजी होते हैं कुछ लोग, उसी तरीके से हम उसी सामान को बायर या सेलर जो होते हैं वो अलग अलग मार्केट में करते हैं, लेते हैं, या जो कि पैसा जितना हम लगाएंगे, जितना पैसा हमारे पास होगा, उसके अकॉर्डिंग उन मार्केट से हम सामान खरीदेंगे। ठीक है। द चेन ऑफ मार्केट दैट इज फॉर्म्ड बिफोर गुड्स कैन रीच अस इज ऑल्सो नॉन टू अस। अच्छा, चेन ऑफ मार्केट, जहाँ जो सामान पहुँचाने की, हम तक जो सामान पहुँचता है कैसे, अलग अलग मार्केट के थ्रू, तो उसके बारे में तो आप जान ही गए हो। इट इज़ थ्रू दिस चेन दैट व्हाट इज प्रोड्यूस ऑन वन प्लेस रीचेज पीपल एवरीवेयर। कि इसी चेन की वजह से ही, इसी मार्केट चेन की वजह से ही जो सामान सिर्फ एक जगह पर बनता है वो अलग अलग लोगों तक हर जगह पहुंच जाता है। इट इनकरेजेस प्रोडक्शन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड फॉर पीपल टू अर्न आफ्टर सेलिंग थिंग्स। और इसी की वजह से प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है और नए नए जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो बनती है लोगों के लिए, ताकि वो सेलिंग करने के बाद कमा सके। बट डू दे ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटीज, पर लेकिन क्या सभी को समान अवसर मिलते हैं? इन द नेक्स्ट चैप्टर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू द स्टोरी ऑफ शर्ट। अच्छा, अगले चैप्टर में इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है ओवर होता है, और उसके बाद अब यहाँ से हम आपकी एक्सरसाइजेज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज मार्केट दैट होल्ड ऑन स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। वो मार्केट जो वीक के एक स्पेशल दिन को लगता है उसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक मार्केट, वीकली मार्केट या लोकल मार्केट, क्या कहते हैं उसको? वीकली मार्केट। नंबर 2 है आपका देर आर अदर मार्केट्स इन अर्बन एरिया विच हैव मेनी शॉप्स इन वन बिल्डिंग कॉल्ड। कि दूसरे मार्केट अर्बन एरिया के जहाँ पर मैनी शॉप होती है एक ही बिल्डिंग में, उसको क्या कहते हैं? सुपर मार्केट, अर्बन मार्केट या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उसको कहते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। सो सी इज द राइट आंसर। फिर आपका थर्ड नंबर वाला है द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड फाइनल कंज्यूमर। कि प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर के बीच जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? ट्रेडर, रिटेलर या होलसेलर, उसको क्या कहते हैं? ट्रेडर्स कहते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 4 थिंग्स इन वीकली मार्केट। वीकली मार्केट में जो चीज़ें होती है वो अवेलेबल होती है एक्सपेंसिव यानी महंगी रेट पर, चीपर यानी सस्ती रेट पर, या सिमिलर उसी रेट पर। तो वो चीपर यानी सस्ती रेट पर अवेलेबल होती है। सो बी इज़ द राइट आंसर। नंबर 5 शॉप्स इन आर नेबरहुड सेल थिंग्स ऑफ। हमारे आसपास की जो शॉप होती है उसमें चीज़ें मिलती है डेली यूज़ की, लग्जरी या रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल। कौन सी मिलती है हमारे आसपास में? डेली यूज़ वाली चीज़ें। ठीक है। नंबर 6 है शॉप नियर अवर होम आर। हमारे घर के आसपास वाली जो शॉप होती है उसको क्या कहते हैं? नेबरहुड शॉप, वीकली मार्केट या मैन्युफैक्चरर्स, उनको क्या कहते हैं? नेबरहुड शॉप। सो ए इज़ द राइट आंसर। अब आप आ जाओ फिल इन द ब्लैंक्स पर। नंबर फर्स्ट है वी हैव मल्टी स्टोरीड एयर कंडीशन बिल्डिंग विद शॉप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर एज। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है। नंबर 2 है मॉल्स सेल डैश एंड डैश गुड्स एंड इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन देयर शॉप्स। कौन कौन सी चीज़ें बेचते हैं वो? ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड। कौन सी बेचते हैं? ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड। नंबर 3 है द पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स। कि जो चीज़ें बनाता है, सामान बनाता है, उसको क्या कहते हैं? इज द प्रोड्यूसर। उसको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर। ठीक है। इन वीकली मार्केट में ट्रेडर्स सेटअप शॉप। ट्रेडर्स अपनी दुकानें सेट करते हैं, लगाते हैं फॉर द डे एंड क्लोज देम इन द इवनिंग। तो यहाँ आएगा आपका डे और यहाँ आएगा इवनिंग। ठीक है। नंबर 5 देर आर इवन मार्केट्स वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ। कि कुछ ऐसे मार्केट भी हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं है। सो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? मार्केट्स। देन नंबर 6 डैश इज एन इनक्लोज शॉपिंग स्पेस। बंद जो शॉपिंग स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं? मॉल, MALL मॉल, उसको क्या कहते हैं? मॉल। उसके बाद आप आ जाओ मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर जो स्पेस दिया हुआ उसमें आपको आंसर लिखना है, बार बार हर चैप्टर में बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला है ऑनलाइन मार्केट। ऑनलाइन मार्केट में क्या होता है? होम डिलीवरी होती है। सो फर्स्ट का सी। फिर है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड दोनों ही सामान होते हैं। सो सेकंड का ए। फिर है वीकली मार्केट। तो वीकली मार्केट किसी स्पेसिफिक डे लगता है, तो स्पेसिफिक डे ऑफ वीक।
सो थर्ड का ई। देन नेबरहुड शॉप्स, तो नेबरहुड शॉप्स में डेली यूज़ के आइटम्स होते हैं, सो फोर्थ का बी। देन 5 नंबर मॉल्स, तो मॉल्स में क्या होता है, वन प्लेस पर सारी शॉप्स होती है, सो फिफ्थ नंबर का डी, है ना। तो अब यहाँ पर आपके आंसर हो गए सी, ए, ई, बी एंड डी। ओके, अब आप आ जाइए ट्रू फॉल्स पर। फर्स्ट वाला है आपका बाइंग एंड सेलिंग टैक्स ओनली इन वीकली मार्केट। खरीदारी और जो दुकान बेचना होता है, सामान बेचने और खरीदते वो सिर्फ वीकली मार्केट में होता है। इट इज फॉल्स। मार्केट तो बहुत सारे होते हैं, सो इट इज फॉल्स। देन नंबर 2, नेबरहुड शॉप्स आर ऑफ नो यूज ड्यू टू मॉल्स। मॉल की वजह से पास पास की जो शॉप होती है उनका कोई यूज़ नहीं होता। नहीं, हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हमको ज़रूरी चाहिए तो हम मॉल थोड़ी लेने जाएंगे, पास की शॉप पे ही जाएंगे, सो इट इज़ फॉल्स। नंबर 3, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आर यूजुअली फाउंड इन अर्बन एरिया। कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नॉर्मली अर्बन एरिया में मिलते हैं। इट इज़ ट्रू। ओके। नंबर 4, द ट्रेडर कम्स इन बिटवीन द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर। कि कंज्यूमर यानी ग्राहक के बीच में और जो बनाने वाला है उसके बीच में ट्रेडर आता है। इट इज़ ट्रू। अभी ऊपर हमने उसमें एमसीक्यूज में भी इसका आंसर किया था। देन नंबर 5, इन ऑनलाइन मार्केटिंग वी कैन प्लेस ऑर्डर थ्रू फोन एंड इंटरनेट एंड गेट अ होम डिलीवरी। ऑनलाइन मार्केटिंग में हम अपना ऑर्डर जो है वो फ़ोन के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू दे सकते हैं और हमको होम डिलीवरी अवेलेबल होती है। देन नंबर 6, चेन ऑफ मार्केट्स आर कनेक्टेड लाइक लिंक्स। चेन ऑफ मार्केट जो है वो कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं कड़ियों की तरह। इट इज़ ट्रू। ओके। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस।